हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद तौसीफ। चलिए सीखते हैं कॉमन इंग्लिश वर्ड सीरीज के पार्ट 2 में कुछ और नए वर्ड। सूजन को इंग्लिश में कहते हैं स्वेल। स्वेल फॉर एग्जांपल, क्या तुम्हारे एंकल्स रात में सूज जाते हैं? डू योर एंकल्स स्वेल एट नाइट? नेक्स्ट वर्ड इज खरोंच। इसको इंग्लिश में कहते हैं अब्रेजन। अब्रेजन फॉर एग्जांपल, उसके चेहरे पर खरोंचे और कट्स पड़ गए। ही सफर्ड कट्स एंड अब्रेजन्स टू फेस। नेक्स्ट वर्ड इज फोड़ा, वो जिसमें पीप भी भर जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉयल। बॉयल फॉर एग्जाम्पल, फोड़े को नीडल से मत फाड़ो। डू नॉट पॉप द बॉयल विद अ नीडल। नेक्स्ट वर्ड इज छाला, जो कई बार मुंह में हो जाता है ना, इसे इंग्लिश में कहते हैं अल्सर। अल्सर फॉर एग्जाम्पल, जसवीर को पेट में छाले हो गए। जसवीर हैज डेवलप्ड स्टोमक अल्सर्स। और अगर आपके माउथ छाला है तो आप बोलोगे माउथ अल्सर। नेक्स्ट वर्ड इज मोच, इसको कहते हैं स्प्रेन। स्प्रेन फॉर एग्जाम्पल, वो गिरा और उसके पैर में मोच आ गई। ही फेल एंड स्प्रेन्ड हिज एंकल। नेक्स्ट वर्ड इज गुमटा, वो जो चोट लगने पर कभी कभी नीला नीला हो जाता है ना, हाँ वही। इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रूज। ब्रूज फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे माथे पर ये गुमटा कैसे हुआ? तुम्हारे माथे पर ये गुमटा कैसे हुआ? हाउ डिड यू गेट दैट ब्रूज ऑन योर फोरहेड? नेक्स्ट वर्ड इज चक्कर आकर गिर जाना। इसको कहते हैं फेंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने जो खातून थी वो अचानक से गिर गई। सडनली द वुमन इन फ्रंट ऑफ मी फेंटेड। नेक्स्ट वर्ड इज बेहोश होना। इसको कहते हैं अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस फॉर एग्जाम्पल, जब तक एम्बुलेंस आई तौसीफ बेहोश हो चुका था। बाय द टाइम एम्बुलेंस अराइव्ड तौसीफ वॉज अनकॉन्शियस। नेक्स्ट वर्ड इज चक्कर, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिजीनेस। डिजीनेस फॉर एग्जाम्पल, उसने सर दर्द और चक्कर की शिकायत की। ही कंप्लेन्ड ऑफ हेडेक एंड डिजीनेस। नेक्स्ट वर्ड इज पीप, जो फोड़े फुंसियों में से निकलता है। इसको कहते हैं पस। पस फॉर एग्जाम्पल, घाव अभी तक ठीक से भरा नहीं था और उसमें से पीप निकल रहा था। दी वुंड हैड नॉट हील्ड प्रॉपर्ली एंड वॉज ऊजिंग पस। नेक्स्ट वर्ड इज खसरा या चेचक, वो जो बच्चों को लाल लाल पिंपल्स हो जाते हैं पूरे बॉडी पर। इसको इंग्लिश में कहते हैं मीजल्स। मीजल्स फॉर एग्जाम्पल, हमारे सभी बच्चों को चेचक हुआ था। ऑल आवर चिल्ड्रन हैव हैड द मीजल्स। नेक्स्ट वर्ड इज मुहासा, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्ने। एक्ने फॉर एग्जाम्पल, युवकों में जवान लोगों में मुहासे काफ़ी हैं। एक्ने इज मोस्ट कॉमन इन टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट्स। नेक्स्ट वर्ड इज फफोला, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लिस्टर। ब्लिस्टर फॉर एग्जाम्पल, इन जूतों की वजह से मेरे पैरों में फफोले हो गए। दीज शूज हैव गिवन मी ब्लिस्टर्स ऑन माई हील्स। अगला वर्ड है माइग्रेन, जब सिर में बहुत शदीद दर्द हो और दर्द भी सिर्फ आधे सिर में, तो तब उस दर्द को कहेंगे माइग्रेन। उसकी माँ को माइग्रेन हुआ था। हर मदर सफर्ड फ्रॉम माइग्रेन। नेक्स्ट वर्ड इज जख्म या घाव, इसे इंग्लिश में कहते हैं वूंड। वूंड याद रहे आपने, इसे वाउंड नहीं पढ़ना है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वूंड। फॉर एग्जाम्पल, तौसीफ का घाव भर रहा है। तौसीफ्स वूंड इज हीलिंग। नेक्स्ट वर्ड इज ऐंठन, मतलब के बदन का ऐंठना, बदन का अकड़ जाना। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रैम्प्स, जो कि मसल्स में होते हैं, तो इसे मसल क्रैम्प्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तैराकी करते वक्त मेरे पैर में ऐंठन हो गई। आई गॉट अ क्रैम्प इन माई लेग वाइल स्विमिंग। आज का आपका क्विज है चेचक और चक्कर। आपको बताना है कि इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसरो का एक आम इंडियंस को क्या फ़ायदा और इसरो के होने या ना होने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव का डिफरेंस जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।